आज हम गणानंद के विरह वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पद इस प्रकार है। मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न हुजिए मोही अमोही। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी दृगरावरे रूप की दोही। एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे वसी प्राण बटोही। हो कन आनंद जीवन मूल दई की तमारत प्यासनी मोही। यहाँ कवि गणानंद ने विरह श्रृंगार का वर्णन किया है। यहाँ गणानंद ने अपने प्रेम की प्रिय के प्रति जो सुजान के प्रति गणानंद के मन में जो प्रेम है, तो अपने प्रेम की अनन्यता का एक निष्ठता का परिचय देते हुए गणानंद कहते हैं, मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा न मुझे मोही अमोही। कवि गणानंद अपनी प्रेयसी सुजान से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। तो सुजान को यहाँ वे उपलम्ब देते हुए कहते हैं, हे मीत। कितना अच्छा संबोधन उन्होंने दिया है सुजान को कि हे मेरे मित्र मीत सुजान, आप मेरे प्रति अनीति करो जिन के न्याय मत करो। आहा न मुझे मोही अमोही। हे सुजान, मेरे साथ अन्याय मत करो और मेरे प्रति निष्ठुर मत बनो। हाहा न हुजिए मोही अमोही। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी त्रिगरावरे रूप की दोही। कि मेरे इस दृष्टि को तुम्हारे ही रूप सौंदर्य की दुहाई लगी हुई है। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर कि ये मेरे नेत्र अन्य किसी को देखना ही नहीं चाहते, केवल मात्र हे सुजान, हे प्रियतम, आपके ही रूप सौंदर्य की इन्हें देखने की लालसा है। आप ही के रूप सौंदर्य पर ये मेरे नेत्र मोहित देखना चाहते हैं। आपके सौंदर्य की दुहाई इन आंखों को लगी हुई है। एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण विटोई। एक विसास की आगे कहते हैं गणानंद सुजान को संबोधित करते हुए, उपालम देते हुए कि तुम्हारे विश्वास पर ही विश्वास के सहारे ही मेरे प्राण आस रहे बसी प्राण बटोई। कि मेरे प्राण रूपी राहगीर केवल एक विश्वास के सहारे ही जिंदा है कि सुजान उससे मिलेगी। कभी अपनी जो प्रियतमा सुजान है उससे मुलाकात होगी, वह उसे दर्शन देंगी। कि तुम्हारे दर्शनों का लाभ मिलेगा, इसी विश्वास के बल पर उसके प्राण अभी तक जिंदा है। हो गण आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारती मोही। आगे की इस अंतिम पंक्तियों में कि वो उपलम्ब देते हुए अपने प्रीतम सुजान से कहते हैं, हे प्रीतम सुजान, तुम आनंद के बादल हो गण आनंद के बादल हो, अर्थात अपार आनंद आपके पास है। जीवन मूल, मेरे जीवन के आधार स्तंभ भी हो। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे प्यासा क्यों मार रहे हो। दई की तमारत प्यासनी हुई। कि अर्थात जिसके पास अपार प्रेम हो, अपार आनंद हो, जो आनंद के बादल है, तो वह तो उस व्यक्ति को प्रेम की वर्षा करनी चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे प्यासा क्यों मारते हो, क्यों नहीं अपने प्रेम की वर्षा करते हो। कि तुम आनंद वर्षी बादल जल के भंडार हो, फिर मुझे प्यासे मत मारो। इसलिए तुम अपने रूप सौंदर्य के दर्शनों से मेरी जो प्रेम की जो प्यास है उसे आकर शांत कर। यहाँ कवि घनानंद ने कि अपने प्रेम की अनन्यता का, एक निष्ठता का बहुत ही सुंदर चित्रण इस कवित्व में किया है।
यहाँ प्रेम की एक निष्ठता और विरह वेदना की मार्मिकता के साथ यहाँ चित्रण किया गया है। मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस कवित्व में हुआ है। और अलंकारों में यहाँ रूपक अलंकार है प्राण बटोही, जैसे जीवन मूल में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ ही एक ही वर्ण की हा हा नहुजिए पंक्ति में अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है और सवैया छंद की गति और यति भी उचित दिखाई दे रही है। धन्यवाद।